अपना किया लौट के आता है। अहमद, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है, वो एक बार एक अफसर के पास जाकर के कहता है, सर मेरे भाई को खेती के लिए मोटर पंप लगाने की परमिशन चाहिए। तो वो अफसर कहता है, आपको मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपये देने होंगे, फिर मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि आपका काम ना रुके। तो अहमद उससे कहता है, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब हूँ। तो अफसर कहता है, क्या आप जानते हैं मैंने 1 साल पहले एक ज़मीन खरीदी थी जो एक भूमाफिया ने ज़बरदस्ती जिस पर कब्जा कर लिया। मैंने इसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज किया और आज 6 महीने हो गए हैं, पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने 3 लाख रुपए के साथ एक आउट कोर्ट सेटलमेंट की पेशकश की। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। अब आप ही बताओ कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। है आपके पास कोई जवाब? अहमद के पास कोई जवाब नहीं था। वो चला गया। अहमद उस गोदाम में गया जिसके लिए वह काम करता था। उसके मालिक ने उसे मध्य प्रदेश से नई दिल्ली प्याज का ट्रक पहुंचाने के लिए 6,000 रुपये में राजी किया। साथ ही उसे देर ना करने की सलाह दी। अहमद ने गोदाम से प्याज लिया और अपने खलासी के साथ चुपचाप चला गया। जब वह दिल्ली जाने के रास्ते पर था, लगभग 2 बज रहे थे। उसे सड़क किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिली, जो कि एक हिट और रन का केस लग रहा था। उसके खलासी ने उसे गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा, लेकिन वो रुक गया और अहमद कार के पास गया। वहाँ एक घायल आदमी था। वो अभी भी जीवित था, लेकिन बहुत अधिक घायल हो गया था। उसने एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस और एम्बुलेंस आई और अहमद को उसके ट्रक और खलासी के साथ पुलिस स्टेशन ले गई और उस आदमी को अस्पताल भेज दिया। 2 दिन हो गए और उस आदमी को आखिरकार होश आया। फिर उसने पुलिस को अपना बयान दिया, जिसमें कहा कि अहमद ने उसकी मदद की थी और हिटर कोई और ही था। अहमद उस आदमी से मिला और उस आदमी ने अहमद से कहा, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। इन दिनों कोई किसी की मदद कहाँ करता है, और तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह हो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। तुम बहुत चिंतित दिख रहे हो। कोई समस्या है जिसे तुम मेरे साथ साझा करना चाहो? तो अहमद कहा, मुझे दिल्ली पहुंचना था। मुझे पहले ही देर हो चुकी है। इससे मुझे 6,000 की आमदनी होगी, ताकि मैं अपने भाई के खेत की सिंचाई के लिए एक पंप की मंजूरी के लिए जल कार्यालय की जूनियर अधिकारी को रिश्वत दे सकूं। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने रिश्वत देने से मना नहीं किया? तो अहमद ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे पता है कि वो गलत कर रहा है, पर उसकी अपनी अलग समस्या है। और वो चला गया। वो 2 दिन देर से वहाँ गया। गुस्सा होने के बजाय मालिक ने उसे 12,000 का दोहरा भुगतान किया और बधाई भी दी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में प्याज की कीमत में 3 बार बढ़ोतरी हुई थी। अहमद खुश होकर घर वापस आया और अगले दिन पानी के दफ्तर गया। उसे 10,000 दिए, लेकिन जूनियर अधिकारी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पेपर दो, मैं उसे जल्द से जल्द मंजूरी दिलवाने की कोशिश करूँगा। तो अहमद ने बोला, सर सब ठीक तो है, अचानक हुआ क्या? तो अधिकारी बोला, याद करो तुमने 2 दिन पहले एक आदमी की मदद की है। तो अहमद ने कहा, हाँ सर, लेकिन आप कैसे जानते हैं? तो अधिकारी बोले, वो वही आदमी है जिसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। उसने मुझे बताया कि तुमने उसकी किस तरह से मदद की। उसे बहुत पछतावा हुआ और आगे से कोई भी गलत काम ना करने की उसने ठानी है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो बहुत शर्मिंदा है और साथ ही मैं भी। धन्यवाद भाई, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। हमारा कर्म वापस आता है। कर्म एक डायन है या देवी, यह सिर्फ हमारे कर्म पर निर्भर करता है।